हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की अपनी रिएक्शन है फेवरोस्की रीअरेंजमेंट। देखिए, फेवरोस्की जो रीअरेंजमेंट है ये अल्फा हेलोकीटोन, जैसा कि अपन ने बेंजिल बेंजेलिक रीअरेंजमेंट में देखा था कि अल्फा हेलो जो सेमी बेंजिल बेंजेलिक की रीअरेंजमेंट में अपन ने देखा अल्फा हेलो कीटोन में भी ये रिएक्शन पाई जाती है। ठीक है, मतलब अल्फा हेलो कीटोन में सेमी बेंजेलिक बेंजेलिक के अलावा फेवरोस्की रीअरेंजमेंट भी होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बाकी देखिए, फर्स्ट इसकी क्या बात है कि ऑब्जर्व इन अल्फा हेलो कीटोन, अल्फा हेलो कीटोन में देखने को मिलती है फेवरोस्की रीअरेंजमेंट। दूसरी बात यहाँ पे किस तरह से अपन डिफरेंस करेंगे, ठीक है, किस तरह से अपन डिफरेंस करेंगे बेंजिल बेंजेलिक रीअरेंजमेंट से, तो वो है इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, अब ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये कार्बोनिल, अभी चलो आपको एग्जांपल से बता दूंगा कि कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या होता है इस रिएक्शन में। अल्फा हेलोकीटोन अपन लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन एल्कली के साथ। ठीक है, जैसे अगर OH एल्कली OH हो अपना, तो अपने को प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है एसिड। ओके है, और अगर एल्कली OR हो, OR नेगेटिव, तो अपने को प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है एस्टर। और अगर एल्कली अपना जैसे मान लो NH2 नेगेटिव हो, ठीक है, तो अपने को एमाइड एमाइड प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है। ये सारे प्रोडक्ट होते हैं, ये होते हैं रीअरेंज कार्बन स्केलेटन से। मतलब किस तरह से अपने को मिलते हैं विद रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन। ठीक है, यहाँ तक बात। अब देखिए, अल्फा हेलोकीटोन जरूरी नहीं अपने को एसाइक्लिक दे दिया जाए, ये अपने को साइक्लिक भी दे दिया जा सकता है। मतलब अगर मान लो अल्फा हेलोकीटोन, अल्फा हेलो साइक्लिक कीटोन की रिएक्शन अगर OH के साथ हो, OH नेगेटिव हो, ठीक है, तो अपने को एसिड मिलेगा। और अगर OR नेगेटिव के साथ रिएक्शन हो, एस्टर मिलेंगे। और अगर NH2 नेगेटिव के साथ रिएक्शन हो, तो अपने को एमाइड मिलेंगे। अब ये किस तरह के अपने को एमाइड मिलेंगे, विद रिंग कॉन्ट्रैक्शन, विद रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो इसकी कॉमन जानकारी है, वापस देखो मैं आपको बताता हूँ कि अल्फा हेलोकीटोन में ये अरेंजमेंट पॉसिबल होगा। दूसरी बात, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। और अगर अल्फा हेलोकीटोन एसाइक्लिक हो, एसिड एस्टर एमाइड अपने को मिलते हैं विद रीअरेंज कार्बन स्केलेटन। ठीक है, और साइक्लिक हो तो अपने को जैसे मान लो सिक्स मेंबर की साइक्लिंग रिंग दे रखी है अल्फा एलोकीटोन वाली, तो अपने को उस रिंग में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। मतलब 6 से अपना 5 मेंबर रिंग का प्रोडक्ट ऑप्टेन अपने को होगा। तो ये इसकी कॉमन जानकारी थी। अब चलिए इसकी जनरल रिएक्शन की तरफ चलते हैं। जनरल रिएक्शन देखिएगा तो अपन लेते हैं अल्फा एलोकीटोन, ये लीजिए अल्फा एलोकीटोन है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवा दी NaOR, मतलब OR एल्कली है इसमें। अब प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, देखिए अब प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा, अगर OR है तो एस्टर मिलेगा, ये लीजिए, ये अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। हालांकि इस प्रोडक्ट को अपन मैकेनिज्म से देख लेंगे कि किस तरह से अपने को मिलता है। ठीक है, एस्टर एस्टर अपने को मिलता है विद रीअरेंज कार्बन स्केलेटन, ये मैंने आपको पहले ही चर्चा कर चुका हूँ मैं। अब देखिए, यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि अल्फा हाइड्रोजन एटम कौन सा अपने को देखना है। देखिए, अल्फा कार्बन ये भी है कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में, और अल्फा कार्बन ये भी है। ठीक है, इस वाले को अपने को देखना ही नहीं है, चाहे अल्फा कार्बन हो। ठीक है, अपने को देखना दूसरे वाले की तरफ, मतलब जो एल्किल ग्रुप या फिर एरियल ग्रुप जो लगा हुआ है, मतलब आपको क्लोरीन ग्रुप के अलावा दूसरा जो कार्बन है वहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन अपने को देखना है। क्लियर है बात कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सा अपने को देखना है,
क्लोरीन की तरफ जो अल्फा कार्बन है वो नहीं देखना, अपने को क्लोरीन के अलावा जो दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है वहां से अपने को अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं। चलिए तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये अपन ने अल्फा हेलो कार्बोनिल या फिर कीटोन ले लिया अपन ने, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOR के साथ। NaOR देखिए यहाँ पे अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को इस बेस के द्वारा यहाँ से ले लिया जाएगा और अपने को नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन होगा। और कौन सा नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन होगा। बाकी ये लीजिए, ऐसा कैसा अपन लिख देते हैं। अब आगे के स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज जहाँ पे लिविंग ग्रुप क्लोरीन लिख सकते हैं अपन, या फिर कोई भी लिविंग ग्रुप हो, ठीक है, हेलोजन ग्रुप हो, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करता है और क्लोरीन बाहर निकल जाता है। यहाँ से देखना, अब यहाँ से देखना, इसको मैं पीएच लिख दूँ, पीएच, और अपने को ये साइक्लोप्रोपेन रिंग मिल जाएगी। ये अपने को प्रोडक्ट यहाँ पे अपने को मिल जाएगा, मतलब साइक्लोप्रोपेन रिंग ये एक इंटरमीडिएट के रूप में मिलेगी। यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपन साइक्लोप्रोपेन रिंग। ये क्या है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये अपने को रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा। अब आगे इसकी रिएक्शन बढ़ाते हैं अपन, फर्दर इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन OR नेगेटिव के साथ। अब देखिए ये OR नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अटैक करेगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से अपने को मिल जाएगा, ये लीजिए, एक तरफ तो OR नेगेटिव, O नेगेटिव, और एक तरफ हो जाएगा OR, और एक साइड जुड़ रहा है अपना PH जुड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अपन रिंग ओपनिंग करवाएंगे। किस तरह से रिंग ओपनिंग होगी ये देखिए, अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे आ जाए तो पहला तो अपने को बचता है ये वाला, अगर रिंग ओपनिंग हो जाए ये वाली, ठीक है। दूसरी रिंग ओपनिंग ये भी हो सकती है। अब इस रिंग ओपनिंग को मैं A दे दूँ और इस रिंग ओपनिंग को मैं B दे दूँ, ठीक है। अब चलिए आप 1 बाई 1 करके अपन देखते हैं कि जब अपन A से रिंग ओपनिंग करवाते हैं, जब अपन क्या करते हैं, रिंग ओपनिंग किससे करवाते हैं, A मेथड से करवाते हैं, तो क्या होगा अपने को, देखो PH है और ये कार्बन, ठीक है, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये लीजिए C डबल बॉन्ड O और ये OR, अपने को एक प्रोडक्ट इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और दूसरी अगर मान लो B मेथड से अपन रिंग ओपनिंग करवाते हैं, B मेथड से, तो अपने को क्या मिलेगा, ये लीजिए PH और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड OR, और ये लीजिए अपना ये नेगेटिव चार्ज। अब देखते हैं कि कौन से मेथड से अपने को जो नेगेटिव चार्ज है स्टेबल मिलता है। यहाँ पे देखिए जो A अपन मेथड से रिंग ओपनिंग करवा रहे हैं, यहाँ पे देखिए PH और फिर कार्बन है और फिर उस पर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे देखते हैं अपन PH फिर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज होता है ये मोर स्टेबल होता है कंपेरेटिव इसके, ठीक है। तो इसको अपन बोल देंगे मोर स्टेबल अपने को मिल जाएगा। फिर अपने को मोर स्टेबल ही बनाना है, लेस स्टेबल की तरफ चलना ही नहीं है, ठीक है। मोर स्टेबल बनाएंगे, यहाँ से अपन इसका वर्कअप करेंगे, H2O के साथ रिएक्शन करवा देंगे और H को जोड़ देंगे अपन नेगेटिव चार्ज पे, तो अपने को मिल जाएगा PH, ये हो जाएगा CH2, फिर CH2 C डबल बॉन्ड OR, ये अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। फाइनली मेजर प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा ये वाला। बिल्कुल क्लियर है ये चीज़ें। क्या क्या मैंने आपको बोला है, अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालो, फर्स्ट स्टेप, नेगेटिव चार्ज आएगा तो साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाओ इस तरह से, फिर रिंग ओपनिंग कर दो। रिंग ओपनिंग अपने को उस मेथड से करनी है जिस मेथड पे अपने को नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल दिखाई देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ अपने को ध्यान रखना है। अब लीजिए एक मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये अपन ने असाइक्लिक अल्फा एलोकीटोन की बात की, ठीक है। अब अपन साइक्लिक अल्फा एलोकीटोन की तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये लीजिए साइक्लिक कीटोन और ये लीजिए अल्फा हेलो कीटोन। ये ले लिया अपन ने अल्फा हेलो साइक्लिक कीटोन, और इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, वही अपन OR नेगेटिव NaOR भी ले सकते हैं अपन, ठीक है, NaOMe भी ले सकते हैं, NaOC2H5 भी ले सकते हैं। R ग्रुप अपन वेरिएशन
करके देख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं। जहाँ पे R ग्रुप जा रहा है वहाँ पे CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है। चलिए तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन अपने को ये वाला ही देखना है, क्लोरीन वाला देखना नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्लोरीन की दूसरी साइड वाला हाइड्रोजन देखना है। ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और जैसे ही ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये लीजिए यहाँ पे नेगेटिव, ये C डबल बॉन्ड O और ये Cl। अब मैंने आपको क्या बताया है, जो लिविंग ग्रुप उसको बाहर निकालेंगे, मतलब ये नेगेटिव चार्ज इस लिविंग ग्रुप पे अटैक करेगा और Cl बाहर निकल जाएगा और यहाँ से ये लीजिए अपने को साइक्लोप्रोपेन इंटरमीडिएट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक साइक्लोप्रोपेन इंटरमीडिएट अपने को मिल जाएगा। अब देखिए, अब सपोज कीजिए, देखो इस वाले को अगर मैं स्टार दे दूँ, इस वाले को स्टार दे दूँ, ये कार्बन स्टार है, मतलब ये कार्बन भी स्टार है। अब यहाँ से देखो दोनों कार्बन अपने को सेम दिख रहे हैं, लेकिन जब भी OR नेगेटिव रिएक्ट करता है, कहाँ पे करेगा ये, इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे। ठीक है, यहाँ पे रिएक्ट करेगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। इससे अपने को स्पीसीज मिल जाएगी, एक तरफ O नेगेटिव और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, OR ग्रुप आ जाएगा। ये अपना स्टार वाला ग्रुप रहेगा। अब अपन बात करते हैं रिंग ओपनिंग की। रिंग ओपनिंग के दो मेथड्स मैंने आपको बताए। देखिए ये यहाँ पे आएगा, एक मेथड तो ये वाला है। ठीक है, इस मेथड से अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखिएगा इस मेथड से अपने को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्या, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये C डबल बॉन्ड O और ये OR और ये स्टार वाला। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दूसरे मेथड से, मतलब ये अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए, इधर आ जाए, तो अपने को वापिस देखिएगा, अपन वापिस देखते हैं। अपन फर्स्ट देखिएगा, अगर ये रिंग ओपनिंग अपन करवा रहे हैं, ये रिंग ओपनिंग अगर अपन करवा रहे हैं इधर से इधर, तो देखिएगा अपने को बिल्कुल सही बनाया था पहले भी अपन ने। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इस वाले बॉन्ड पे डबल बॉन्ड O OR ये जुड़ जाएगा और इस पे स्टार है। अब अपन रिंग ओपनिंग करवा रहे हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और अगर रिंग ओपनिंग इधर से हो जाए तो क्या होगा, अब देखते हैं अपन क्या होगा। ठीक है, ये लीजिए, ये 5 मेंबर रिंग अपने को मिल जाएगी। ये स्टार है, ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O और ये OR और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों जो कार्बेनाइन है सेम स्टेबिलिटी के है, मतलब दोनों प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 50-50% पॉसिबिलिटी होगी। मतलब इसका भी अगर मैं वर्कशॉप करवाऊँ, H2O करवाऊँ, तो ये अपने को मिल जाएगा 5 मेंबर रिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना COOR। लेकिन यहाँ पे ये स्टार वाला आइसोटोप वाला, और अगर इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूँ तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये लीजिए स्टार वाला ये है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ये R है। दोनों की सेम स्टेबिलिटी होने के कारण ये दोनों प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट 1:1 में अपने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आइसोटोप की स्थिति अपने को मिलती है, और अगर आइसोटोप की नहीं मिलती है तो अपने को एक ही प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रोडक्ट अपने को मिलता है, ये 6 मेंबर अपन ने साइक्लिक कीटोन लिया था और इससे अपने को 5 मेंबर एस्टर मिल रहा है। इट मीन्स क्या होता है, ये अपन बोल सकते हैं कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट विद रिंग कॉन्ट्रैक्शन। देखिएगा आप, प्रोडक्ट विद रिंग कॉन्ट्रैक्शन अपने को मिलता है। ठीक है, अगर अपन साइक्लिक लेते हैं तो, एसाइक्लिक लेते हैं तो कार्बन स्केलेटन चेंज हो जाता है, और ये भी अपन ने देखा है, देखो कार्बन स्केलेटन अपना चेंज हो गया है। तो ये अपन दोनों कॉमन मैकेनिज्म की चर्चा कर लिए, जिसमें साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन और एसाइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन की चर्चा कर ली। अब देखिए कई बार क्या होता है कि अपने को अल्फा हेलो कीटोन बने बनाए भी दे सकते हैं और अपने से बनवा भी सकते हैं। तो किस तरह के 2-4 मेथड अपन सीख लेते हैं जो अपने को डेली यूजेज या फिर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो देख लीजिएगा। तो अपन हेडिंग लगा सकते हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्फा हेलो कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ अल्फा हेलो कीटोन। देखिएगा क्या क्या प्रिपरेशन मेथड होते हैं। देखो फर्स्ट अपन ने ये सीख रखा है, देखिए ये साइक्लिक कीटोन है, ठीक है, और इसकी अब मैं NBS के साथ, N ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ रिएक्शन करवा दूं तो देखिए यहाँ पे अल्फा कार्बन पे
यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा। ठीक है। दूसरा देखिए, अगर मान लो अपने को कीटोन दे रखा है ये वाला, जैसे अपन यूज करते आए हैं, ये है अपना कीटोन, और इसकी एनबीएस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH2Br, मतलब अल्फा कार्बन पे ब्रोमिनेशन करता है NPS। ये अपन ने सीख रखा है कहाँ पे, देखो एल्किन की जब भी अपन ने बात की थी, एल्किन की जब भी अपन बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है इस एल्किन पे अगर NBS की रिएक्शन करवाते हैं तो अल्फा कार्बन पे क्या हो जाता है अपने का ब्रोमिनेशन हो जाता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह क्या है C डबल बॉन्ड O है, बस यहाँ पे C डबल बॉन्ड C था, केवल सेम वही डिट्टो चीजें हैं जो अपने को काम आती है। एक मेथड अपना ये होगा। दूसरे मेथड की चर्चा करें। अगर मान लो NBS नहीं दे के रखा, आपको NBS नहीं दे के रखा तो आपको दे सकते हैं Br2 एसिटिक एसिड। ठीक है, Br2 एसिटिक एसिड, और ये भी अपने को क्या देता है, ब्रोमिनेशन देता है अल्फा पोजीशन पे। ठीक है, या फिर अगर इसको लिख दूं मैं, ये एसाइक्लिक कीटोन, और ये लीजिए Br2 ACOH एसिटिक एसिड, तो अपने को क्या देता है, ये लीजिए यहाँ पे अल्फा कार्बन पे ब्रोमिनेशन देता है। तो इस तरह के ये आपको मेथड ध्यान रखने हैं जिसमें अपने को अल्फा हेलो कीटोन अपने को किस तरह से मिल सकते हैं, किस तरह से बनाए जा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कुछ फेवरास्की रीअरेंजमेंट की कुछ की पॉइंट्स की। देखो फर्स्ट अपन ने देख लिया कि ये कहाँ पे होता है, अल्फा हेलो कीटोन में होता है। ठीक है, दूसरी बात, अल्फा हाइड्रोजन एटम शुड बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। अब तीसरी बात इसमें देखो काम की बात है, और हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि अगर देखो साइक्लिक अल्फा हेलो साइक्लिक कीटोन आपको दे दिया और हेलोजन की इक्विटोरियल पोजीशन अपने को दे दी। ठीक है, मतलब आप तो ये ध्यान रखो कि हेलोजन हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए, और अगर एक्सियल पोजीशन पे हेलोजन है, अगर किस पे है, एक्सियल पोजीशन पे अगर हेलोजन है, तो वहां पे फेवरोस्की रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये काम का पॉइंट है, काम का की पॉइंट है फेवरोस्की रीअरेंजमेंट के लिए। तो लिखते हैं अपन की पॉइंट अबाउट फेवरोस्की रीअरेंजमेंट। फेवरोस्की रीअरेंजमेंट देखो फर्स्ट बताने की जरूरत नहीं है, अल्फा हेलो कीटोन में होगा। सेकंड, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। थर्ड की पॉइंट है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इन अल्फा हेलो साइक्लिक कीटोन। किसमें बात करते हैं अपन, साइक्लिक कीटोन में बात करते हैं कि जो हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन शुड बी लाइज एट इक्विटोरियल पोजीशन। हेलोजन कहाँ पे होने चाहिए, इक्विटोरियल पोजीशन पे हेलोजन होने चाहिए। देखिए जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लो यहाँ पे ये अपने को दे दिया हेलोजन, यहाँ पे इसकी कुछ फॉर्म नहीं बना रखी है अपने एक्सियल इक्विटोरियल। इसको अपन कैसे बना सकते हैं, इसको अपन इस तरह से बना सकते हैं कि हेलोजन है, ये इक्विटोरियल पोजीशन और ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है, हेलोजन इक्विटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कई बार इस तरह से आ सकता है जहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये लीजिए, ठीक है, अब क्या होता है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये लीजिए चेयर फॉर्म में, ये Cl, ये C डबल बॉन्ड OMe। ठीक है, या फिर इसको कैसे लिख सकता हूँ, या फिर इसको लिख सकते हैं ये Cl इक्विटोरियल पे और ये C डबल बॉन्ड OMe। यहाँ पे ये देखना कि ये जो क्लोरीन ग्रुप है ये देखो एक्सियल पोजीशन पे है, फिर भी यहाँ पे क्या होती है, फेवरोस्की रीअरेंजमेंट होता है। क्यों, देखो कि ये साइक्लिक कीटोन नहीं है, ये कीटोन क्या है, एसाइक्लिक कीटोन है, साइक्लिक रिंग के बाहर कीटोन है। केवल ये बात आप ध्यान रखना हमेशा, कहीं ये भी मत कर देना, यहाँ पे ये चीज को फॉलो मत कर देना, अप्लाई मत कर देना। सॉरी, अपने को कहाँ पे अप्लाई करना है,
साइक्लिक कीटोन, ये वर्ड आप ध्यान रखना है। ये भी एसाइक्लिक कीटोन है, ये भी एसाइक्लिक कीटोन है, ये भी एसाइक्लिक कीटोन है। मतलब कीटोनिक ग्रुप क्या है, साइक्लिक रिंग के बाहर है। साइक्लिक कीटोन कौन सा होता है, जब कीटोन ग्रुप साइक्लिक रिंग के ऊपर ही प्रेजेंट हो। ठीक है, तो मस्ट कंडीशन क्या है, हेलोजन ग्रुप शुड बी इक्वेटोरियल पोजीशन। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब देखिए, अगर मान लो अगर मान लो साइक्लिक कीटोन में हेलोजन ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे हो, साइक्लिक ग्रुप कीटोन में हेलोजन ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे हो, और अगर उसमें फिलिपिंग प्रेजेंट हो, उस रिंग में क्या प्रेजेंट हो, फिलिपिंग प्रेजेंट हो, तब भी क्या हो सकती है कि फेवरोस्की रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इसका की पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ इन एल्फा हेलो साइक्लिक कीटोन, अल्फा हेलो साइक्लिक कीटोन हेलोजन हेलोजन शुड बी लाइज एट एक्सियल पोजीशन। अगर एक्सियल पोजीशन पे हो, ठीक है, और क्या इसमें प्रेजेंट हो, एंड फ्लिपिंग। फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है, एक्सियल ग्रुप इक्वेटोरियल पे आ सकते हैं और इक्वेटोरियल ग्रुप एक्सियल पे आ सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको कन्फर्मेशन में आपको और अच्छे से समझा दिया जाएगा। यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखना आपको, फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल आपस में चेंज हो सकते हैं। तो फ्लिपिंग इज प्रजेंट, ठीक है, फ्लिपिंग इज प्रजेंट। अगर फ्लिपिंग प्रजेंट हो, ठीक है, देन क्या होगा, देन फेवरोस्की रीअरेंजमेंट फेवरोस्की रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। तब भी क्या होगा, फेवरोस्की रीअरेंजमेंट होगा। क्या बात बोली है मैंने, वापिस देखो, पहली मैंने आपको बोल दी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए, और अगर एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है और उसमें अगर फिलिपिन प्रेजेंट होती है तो क्या हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन अगर नेक्स्ट इसका की पॉइंट यही बन जाएगा कि इफ अल्फा हेलो साइक्लिक कीटोन हेलोजन शुड बी लाइज एट एक्सियल पोजीशन एंड फ्लिपिंग इज अपसेंट। ठीक है, अगर ये अपसेंट होती है देन क्या होगा, फेवरोस्की रीअरेंजमेंट डज नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, अगर उसमें फ्लिपिंग भी अपसेंट होती है देन फेवरोस्की रीअरेंजमेंट डज नॉट टेक्स प्लेस। फ्लिपिंग का मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल आपस में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से एग्जांपल ऐसे हैं जो फेवरोस्की रीअरेंजमेंट देते हैं। ठीक है, चलिए तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन है अपना, आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव फेवरोस्की रीअरेंजमेंट। ठीक है, आपको बताना कि फेवरोस्की रीअरेंजमेंट कौन कौन से कंपाउंड देंगे। देखिए, पहला कंपाउंड मैं लिख रहा हूं PHC डबल बॉन्ड O CH2Cl। ठीक है, दूसरा मैं लिख रहा हूं, ये लीजिए ClC डबल बॉन्ड O PH, और ये फिलिपिंग रोक दी। टर्सरी ब्यूटाइल लगा देंगे या फिर एक रिंग और जोड़ देंगे अपन फिलिपिंग रोकने के लिए। ठीक है, तीसरा अपने को दे रखा है ये ClC डबल बॉन्ड O CH3। चौथा अपने को दे रखा है, बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड है जो FR रिएक्शन नहीं देगा या फिर देगा। ठीक है, 5 नंबर का आपको दे दिया है डबल बॉन्ड O, ये Cl, ये लीजिए। 6 नंबर ये Cl है और ये लीजिए। ठीक है, 7 नंबर की बात करते हैं, ये Cl। अब 8 नंबर की बात कर लेते हैं, ये लीजिए। 9 नंबर ये मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है,
और एक 10 नंबर एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। ये दो मिथाइल ग्रुप। अब आपको बताना कि कौन से फेवरोस्की रीअरेंजमेंट देंगे, कौन से नहीं देंगे। देखो अल्फा एलोकीटोन है ये, बिल्कुल है, लेकिन हेलोजन कौन सी देखेंगे अपन, कार्बोनिल ग्रुप के इधर वाली, नहीं कि क्लोरीन वाली, ठीक है। तो इधर पे हेलोजन ग्रुप, सॉरी हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, मतलब ये नहीं देगा। दूसरी देखो अपन बात करते हैं, अल्फा एलोकीटोन है, कीटोन कैसा है, एसाइक्लिक है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कीटोन के अपन इस साइड देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो वो भी नहीं है, तो ये भी अपने को नहीं देगा। थर्ड देखिए, अल्फा एलोकीटोन अपने को मिल रहा है, अल्फा कार्बन कौन सा अपने को चेक करना है, ये वाला, ठीक है। तो बिल्कुल राइट, ये वाला अपने को क्या देगा, फेवरोस्की रीअरेंजमेंट देगा, ठीक है। चौथे एग्जांपल की बात करते हैं, यस अपने को देगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम ये रहा। फिफ्थ नंबर की बात करें, देखो क्लोरीन ग्रुप है, साइक्लिक कीटोन है, क्लोरीन ग्रुप इक्वेटोरियल पे है, ठीक है, यस बिल्कुल देगा। सिक्स नंबर की बात करते हैं, क्लोरीन ग्रुप कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन पे है, और फ्लिपिंग देखो इसमें अपसेंट है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ रखा है, फ्लिपिंग अपसेंट है, इट मीन्स ये भी नहीं देगा। यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप एक्सियल पे है, क्लोरीन ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे है, ठीक है, और इसमें फ्लिपिंग, इसमें क्या है, फ्लिपिंग, फ्लिपिंग इसमें प्रेजेंट है, मतलब कोई भी फ्लिपिंग रोकने वाला ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, ये एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल पे जा सकती है, तो एफ आर रिएक्शन देगा। यहाँ पे देखिए इक्वेटोरियल पे पहले से प्रेजेंट है, और यहाँ पे फ्लिपिंग भी लगा रखी है, फ्लिपिंग अपन रिंग जोड़ सकते हैं एक, या फिर यहाँ पे कोई भी बड़ा ग्रुप जोड़ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो ये भी देगा। 9 नंबर देखिए, अल्फा एलोकीटोन अपने को देख रहा है, साइक्लिक दिख रहा है, कोई बात नहीं। अल्फा हाइड्रोजन ये वाला देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, मतलब ये भी नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइक्लिक कीटोन अपने को दे रखा है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये भी दे रखा है, लेकिन इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी अपने को नहीं देगा, ठीक है। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल की थोड़ी सी चर्चा कर दूँ मैं आपको, हालांकि पहले भी मैंने बता रखा है, ये जो पोजीशन बना रहा हूँ ये सारे एक्सियल है, और अब ये बना रहा हूँ ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन अपनी ये लीजिए, ठीक है। तो ये एक्सियल हो गई, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, 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 ये एक्सियल, बाकी सारी ये क्या हो जाएंगी, इक्वेटोरियल, ठीक है। तो इस तरह से भी अपने को पूछा जा सकता है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, फेवरोस्की रीअरेंजमेंट अपन ने की पॉइंट्स देख लिए, कौन कौन देगा कौन कौन नहीं देगा ये भी अपन ने देख लिया। तो अब क्वेश्चंस की चर्चा करिए। क्वेश्चन है फर्स्ट अपना, और अच्छा क्वेश्चन है, ये लीजिए। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस पे जुड़ा हुआ है एक्सियल पोजीशन पे सीएल ग्रुप, ठीक है। और ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये अपने को दे रखा है CH3, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है इतनी चीज़ें। अब देखिए अपन बात करते हैं, इसकी रिएक्शन करवा रखी है NaOMe, इसकी रिएक्शन करवा रखी है NaOMe। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट तो अपन ये देखेंगे कि ये रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो पहली तो अपन बात करते हैं कि साइक्लिक कीटोन है या एसाइक्लिक कीटोन। तो देखो रिंग के बाहर कीटोन है, एसाइक्लिक कीटोन है, तो ये कहीं पे भी घूम रहा हो, एक्सियल पे इक्वेटोरियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए तो OR या फिर OMe यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लेगा, ये हाइड्रोजन जैसे ही बाहर निकलेगा अपने को मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा, लीजिए ये Cl एज इट इज है, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये अपने को मिल जाएगा CH2 नेगेटिव। यहाँ पे Me पहले से प्रेजेंट है, क्लियर है इतनी बातें। दूसरा स्टेप अपन क्या यूज करते हैं, हेलोजन को बाहर निकालते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज इसका बॉन्ड पे आएगा, इस तरह से हेलोजन बाहर निकल जाएगा, और अपने को क्या मिलेगी, साइक्लोप्रोपेन रिंग अपने को मिलेगी। अब देखिए हेलोजन एक्सियल से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब CH2 ऊपर है, ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड ये नीचे, इस तरह से अपने को रिंग बनानी है, और ये मिथाइल ग्रुप हो गया।
ये लीजिए एज इट इज कर देंगे। इतना समझ में आ गया बिल्कुल आपको। अब अपन क्या करते हैं, साइक्लोप्रोपेन रिंग जब बन जाती है वापिस अपन OR की रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे OMe की रिएक्शन करवाते हैं और ये इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे जाके जुड़ता है और अपने को क्या मिलता है, ये लीजिए एक तो O नेगेटिव और एक आ जाता है अपना OR। ठीक है, इससे क्या जुड़ रहा है वो अपन लिख देंगे, ये लीजिए, ये अपने को मिल जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब अपन करवाते हैं रिंग ओपनिंग। रिंग ओपनिंग करवाते हैं। रिंग ओपनिंग देखो ये करवाते हैं अपन, यहाँ से करवाएंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखना आप यहाँ पे दो दो नहीं करवा रहा मैं, और अगर इधर से करवाएंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज, यही होगा बिल्कुल। अब देखिए नेगेटिव चार्ज तो एक तो यहाँ पे और एक नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, ये ऐसे है। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, कौन सा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्लियर है बातें। तो अपने को क्या करना है, देखो अपने को ये वाला करवाना ही नहीं है, ये वाला करवाना ही नहीं है, ओनली ये वाला करवाना है। तो प्रोडक्ट देखिए अब यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, ये अपनी दोनों रिंग बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल एज इट इज रह जाएगा, ओके है, और इस पे जुड़ जाएगा अपना C डबल बॉन्ड OR और ये हो जाएगा CH2 नेगेटिव। ठीक है, आफ्टर नेगेटिव चार्ज आने के बाद में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं और इस पे H प्लस जोड़ देते हैं, यहाँ पे H प्लस जोड़ देते हैं, मतलब प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, ये लीजिए, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना CH3 हो जाएगा। इस तरह से अपने को आंसर निकालने आने चाहिए। बिल्कुल कहीं भी कोई दिक्कत हो आप दूसरी बार आप रिवर्स करके सुन सकते हो, रिवर्स करके पढ़ सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है आपको। अब देखिए अपन ने क्या चीज़ सीखी, यहाँ से क्या चीज़ सीखी अपन ने, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ। देखो ये अपना रिएक्टेंट था, ठीक है, और ये अपना प्रोडक्ट है, क्या यही चीज़ है। देखो इस वाले ग्रुप COCH3 ग्रुप की जगह तो क्या आ गया, CH3 आ गया, मतलब COCH3 ग्रुप को हटा के आपको क्या करना है, CH3 ग्रुप लगा देना, और Cl को हटा कर Cl की जगह क्या आ गया, ये वाला ग्रुप आ गया, मतलब Cl को हटा के आपको क्या करना है, C डबल बॉन्ड OR करना है। केवल इतना सा काम आपको करना है और डायरेक्ट प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। किसकी, जब अपन एसाइक्लिक कीटोन की बात करते हैं। देखो साइक्लिक कीटोन में क्या होगा, अपने को विद कॉन्ट्रैक्शन अपने को प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे। एसाइक्लिक कीटोन का जब भी एग्जाम्पल आए आप क्या करोगे, COCH3 को हटा के CH3 ऐड कर दो, ठीक है, Cl को हटा के आप क्या ऐड कर दो, COOR ऐड कर दो। अब क्वेश्चंस करते हैं, डायरेक्ट अपना आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहा हूं मैं, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पे H है, ये मिथाइल है और ये Cl, ये COMe, ठीक है, एसाइक्लिक कीटोन है ये भी, और इसकी रिएक्शन करवा दी OR नेगेटिव के साथ। ठीक है, अब देखिए अपन प्रोडक्ट निकालेंगे। Cl की जगह तो क्या करना अपने को, COOR करना, ये लीजिए, यहाँ पे क्या करना अपने को, COOR करना, COMe की जगह क्या करना आपको, Me करना, ठीक है, और बाकी एज इट इज रख देना, H एंड Me। ये अपना फेवरोस्की रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट अपन सीधे सीधे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करके बताना आप मेरे को। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ पे अगर OR नहीं होता, OH होता तो एसिड बन जाता, ठीक है, मतलब अगर OR नहीं होता, OH होता तो अपन Cl की जगह क्या बना दे, यहाँ पे COH बना देते। अगर OR नहीं होता, OH होता या फिर NH2 होता तो अपन क्या बना देते, CONH2 एमाइड बना देते। अब इतने तो आप समझदार हो ही। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, आप आंसर बताना इसका, ये लिया है, ठीक है, एसाइक्लिक कीटोन आपको दिख रहा है, कीटोनिक ग्रुप रिंग के बाहर है और आपको दे दिया NaOR, ठीक है। क्या करोगे अब आप लोग, क्या करोगे, प्रोडक्ट आपको निकालना है। Cl की जगह क्या करोगे आप, COR कर दोगे, Cl की जगह क्या कर दोगे, COOR, COMe की जगह क्या कर देंगे अपन, Me कर देंगे, ठीक है, बाकी अपना एज इट इज रह जाएगा। अब देखिए अगर मान लो Cl है,
या फिर CO, एमी की जगह क्या है, CH2R है, सपोज कीजिए ये है, ठीक है। और अपन ने ले लिया क्या, NaOR की जगह क्या ले लिया अपन ने, NaOET। तो COR के में अपन क्या कर रहे थे, COR कर रहे थे, तो अपन Cl की जगह क्या कर देंगे, COOET। और इसको हटा के इसकी जगह क्या कर देंगे अपन, CH2R। देख लीजिएगा आप, बिल्कुल वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। देखो OR की जगह मैंने क्या किया, OET, ठीक है। तो OR की जगह OET कर रहा हूँ मैं, आगे बात समझ में। और यहाँ पे CO ME है, इसकी जगह ME की जगह क्या ले लिया, CH2R। तो ME की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, CH2R आ जाएगा। बस थोड़ी सी आपको दिमाग लगाने वाली चीज़ है कि आपको किस तरह से अपने को ये क्वेश्चंस हैंडल करने हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं फेवरोस के रीअरेंजमेंट के कुछ और एग्जांपल्स बताता हूँ, जहाँ पे किस तरह से अपन, मतलब किस तरह से अपने को लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मान के चलना एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए आप नोट लगा के लिख सकते हैं। देखिए दो आपको केस बता रहा हूँ मैं। देखिए नोट फर्स्ट, अगर मान लो साइक्लोप्रोपेन रिंग, अगर मान लो साइक्लोप्रोपेन रिंग अपने को दे दी ये वाली, ठीक है। इस तरह से साइक्लोप्रोपेन रिंग दे दी और यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है, ऐसी मिलेगी आपको, ठीक है। और आपको रिएक्शन करवा दी किसके साथ, NaOR के साथ। साइक्लोप्रोपेन रिंग तक आप पहुंच जाओगे कि इस तरह से अपने को ये बनानी है। अब साइक्लोप्रोपेन रिंग अगर मान लो इस तरह से बनती है अपनी, और आगे अपन NaOR की रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या करते हैं, OR को यहाँ पे अटैक करवाएंगे, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये आगे का स्टेप भी अपने को आता है, ये लीजिए, आता तो अपन कर देंगे OR, और ये हो जाएगा OR O नेगेटिव, और ये एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप कैसे, मतलब रिंग ओपनिंग कैसे होगी। अगर लिविंग ग्रुप इस साइड है तो देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, और ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। देखिएगा वापिस आप, देखिएगा वापिस आप, देखो ऊपर की तरफ क्या बचा अब अपना, C डबल बॉन्ड O OR। ये वाला बॉन्ड टूट गया, बिल्कुल टूट गया, दिख रहा आपको। ये वाला बॉन्ड बन रहा है पहले, ठीक है। एक ये मिथाइल ग्रुप है, लिविंग ग्रुप इधर है वो बाहर निकल गया, और इधर जो बच रहा है डबल बॉन्ड, और ये इस तरह से, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसको आप अच्छे से लिख सकते हो, किस तरह से अपन लिख सकते हैं, ये देखिए डबल बॉन्ड C, ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये जो मिथाइल ग्रुप लगा रखा है यही है, और इधर हो जाएगा अपना C डबल बॉन्ड O OR हो जाएगा, ठीक है। अब ये अपने को एस्टर मिलता है, इस एस्टर को देखिए अपन किस तरह का एस्टर है, देखो एस्ट्रिक ग्रुप हो गया, और ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, मतलब इसको अपन बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। कब 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 अपने को कब मिलता है ये, जब इस तरह की अपने को लिविंग ग्रुप दे के रखता है, ठीक है। मतलब अल्फा पोजीशन पे अगर लिविंग ग्रुप है, तो अल्फा पोजीशन पे अगर मान लो अपनी साइक्लोप्रोपेन रिंग बनी है, उसके अल्फा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब अपन दूसरे केस की बात करते हैं, केस नंबर सेकंड। देखिए केस सेकंड या फिर नोट सेकंड आप लिख सकते हैं, नोट सेकंड। नोट सेकंड देखिए, अगर मान लो ये कोई साइक्लोप्रोपेन रिंग है, ठीक है, और इधर दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक मिथाइल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे इस तरह से एक मिथाइल और फिर उसके बाद में लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अपने को क्या करना है, ये लीजिए इसकी रिएक्शन करवा दी NaOR के साथ, ठीक है। सेम जो भी अपन ने पढ़ा है वही यूज करेंगे। OR यहाँ पे अटैक करेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा O नेगेटिव, ये हो जाएगा OR, बाकी एज इट इज लिख देंगे अपन, ये लीजिए, ठीक है। अब अपने को रिंग ओपनिंग करवानी है, तो रिंग ओपनिंग देखो कैसे करवानी है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे इस बॉन्ड पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा बॉन्ड पे। अब ये वाला रिंग ओपनिंग नहीं करवानी अपने को, ये बॉन्ड आएगा इस वाले बॉन्ड पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ से फिर Cl बाहर निकल जाए। मतलब क्या मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा अपने को, देखिएगा आप, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और इससे क्या जुड़ रहा है, C डबल बॉन्ड OR, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और इससे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इधर मिथाइल ग्रुप है, और ये Cl बाहर निकल जाएगा, ये अपने को मिलेगा, ठीक है। अब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, देखो
इसका नाम अगर अपन करते हैं तो देखो ये एस्टरी ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा है, ये गामा है, तो इसको अपन बोल देंगे बीटा गामा अनसैचुरेटेड, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एस्टर। ठीक है, अब ये दोनों केसेज अपने को ध्यान रहने चाहिए, एनी टाइम ध्यान रहने चाहिए। दोनों केसेज पे अपन एक एक दो दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिएगा तो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे बी आर ग्रुप है, एक बी आर यहाँ पे, देखना आप समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। और क्या किया अपन ने, इसकी रिएक्शन करवा दी, NaOR के साथ रिएक्शन करवा दी, ठीक है। प्रोडक्ट अपन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्या करते हैं, OR नेगेटिव होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालता है। लीजिए दोनों अल्फा हाइड्रोजन सेम है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे तो अपने को स्पीसीज क्या मिलेगी, ये लीजिए Br, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एक ये Br है और C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अब आगे का स्टेप अपन जानते हैं, नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे आएगा और Br बाहर निकल जाएगा, तो अपने को साइक्लोप्रोपेन रिंग अपने को मिलेगी। ये साइक्लोप्रोपेन रिंग, यहाँ पे Br। अब देखिए कुछ वैसी फीलिंग आ रही है क्या जो नोट फर्स्ट में अपन ने लिखी थी, बिल्कुल यस। तो आप क्या करोगे, OR नेगेटिव, आगे के स्टेप आपको पता है, यहाँ पे आएगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, जैसे ही अपने को ये मिल जाएगा O नेगेटिव और ये OR ग्रुप, Br यहाँ पे है लिविंग ग्रुप, ठीक है, ये एज इट इज हो जाएगा। रिंग ओपनिंग अपन कैसे करवाएंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो ये बॉन्ड टूट के इस वाले बॉन्ड पे और ये बाहर निकल जाएगा, तो अपने को क्या मिलेगा डियर, अपने को मिल जाएगा ये डबल बॉन्ड, ये 5 मेंबर रिंग मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O OR। इसको देखिए आप अल्फा बीटा, इसको ही अपन बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। तो एक केस तो अपने को ये अपन ने जो नोट फर्स्ट में देखा है वो ये वाली चीज है, ठीक है। अब अपन चलते हैं, चलिए दूसरी केस की तरफ। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसका भी अपन कर लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बस आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए, ठीक है। और हमेशा दिमाग में रखो, ताकि देखो ये सारी रिएक्शन है ये अपने दिमाग में रहेंगी, स्टेप बाय स्टेप रहेगी, तो अपन बार बार अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने क्या दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगी। स्ट्राइक हो जाएगी तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि अपन प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या देखो Br2A दे दिया अपने को, और फिर A की रिएक्शन करवा दी NaOR के साथ, और ये दे दिया अपने को B प्रोडक्ट। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। Br2 एडिशन रिएक्शन देगा, पहले तो डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन देगा, और ये लीजिए एक Br तो यहाँ पे जुड़ेगा, दूसरा Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। A प्रोडक्ट अपने को मिल गया। अब इसकी रिएक्शन करवा रखी है OR नेगेटिव के साथ। अब आप सबको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम अपन कौन सा यूज करते हैं, ये वाला, इधर वाला यूज करते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे, और जैसे ही अपन हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे अपने को नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मिलेगा, बाकी चीज़ें एज इट इज है, बाकी चीज़ें ये मिथाइल ग्रुप, ये Br ग्रुप, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप तो है ही, एक Br ग्रुप है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस वाले बॉन्ड पे आएगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। अब देखिए अपने को साइक्लोप्रोपेन रिंग मिल रही है, ये साइक्लोप्रोपेन रिंग, ठीक है। और ये लीजिए Br ग्रुप। तो जो सेकंड केस अपन ने देखा है, सेकंड नोट देखा है, क्या वैसा अपने को दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल यस, अपने को वैसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। चेक कर सकते हैं अपन, अब चेक कर सकते हैं। देखो सेकंड ये रहा, साइक्लोप्रोपेन रिंग के बाहर एक कार्बन और फिर लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो यही स्थिति यहाँ पे है, ये लीजिए साइक्लोप्रोपेन रिंग है, इसके बाहर एक कार्बन है, फिर लिविंग ग्रुप है। तो चलिए आगे के स्टेप अब आपको समझ में आ गए होंगे। OR नेगेटिव ये हो जाएगा अपना, और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। चलिए एक स्टेप और लिख ही देते हैं, ये O नेगेटिव, ये OR, और ये लीजिए 2 मिथाइल और एक Br ग्रुप।
अब अपने को रिंग ओपनिंग करनी है, तो रिंग ओपनिंग देखिए, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे आ जाएंगे और ये वाला बॉन्ड अपन तोड़ते हैं, ये वाला बॉन्ड अपन तोड़ते हैं और ये पी आर ग्रुप बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये 5 मेंबर रिंग अपने को दिख रही है, फिर डबल बॉन्ड अपने को दिख रहा है, फिर 2 मिथाइल दिख रहे हैं। ठीक है, और इधर क्या दिख रहा है अपने को, सी डबल बॉन्ड ओ आर दिख रहा है। इस एस्टर को अपन क्या बोल देंगे, इसका भी देखिए अपन नाम करते हैं, तो अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो बीटा गामा अनसैचुरेटेड, बीटा गामा अनसैचुरेटेड एस्टर अपने को मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बातें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए एक केस मैं लेता हूँ यहाँ पे, चलो 2 केस अपन यहाँ पे और सॉल्व करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, नेक्स्ट है, और अपने को दे दिया ये साइक्लिक कीटोन, ये बी आर और ये बी आर। ठीक है, देखिए समझा देता हूँ मैं, बाकी सब आपको ही करना है। जेडन दे दिया और ये NaO एम ही दे दिया, NaOR की जगह एम ही दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब देखो जिंक का क्या कार्य है, जिंक क्या करेगा, इस स्टेप को अगर अपने को समझना है। देखिए जिंक अगर मान लो ये अपने को 1,3 डाई ब्रोमोब्यूटेन है, इसकी जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को साइक्लोप्रोपेन मिलते हैं। और अगर जैसे इस तरह का अपने को दे दिया, सेम यही तो है, तो अपने को साइक्लोप्रोपेनॉन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट जिंक की कहानी अपने को समझ में आ गई। अपने को जिंक जैसे ही बाहर निकलेगा अपने को क्या मिल जाएगा, ये लीजिए डबल बॉन्ड ओ, ये मिल जाएगा। फिर NaOMe की रिएक्शन है, ये लीजिए NaOMe की रिएक्शन। ठीक है, करवा सकते हैं अपन इजीली, और प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, 5 मेंबर रिंग और COOMe, ये अपने को एस्टर मिल जाएगा। ठीक है, कर लेना, इसकी मैकेनिज्म वगैरह सब देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए तो ये अपने को दे रखा है, ये एसाइक्लिक कीटोन अपने को दे रखा है, एसाइक्लिक अल्फा एलोकीटोन दे रखा है, मीन्स यही है मेरा, यहाँ पे CH3 दे रखा है और इसकी रिएक्शन करवा दी NaOR के साथ करवा दी। और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ध्यान रखना आप इस चीज़ को। देखिए फर्स्ट तो अपन यही देखेंगे कि इसमें फेवरोस की रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। तो देखो इधर अल्फा, ये तो अपन देखते ही नहीं है, तो दूसरे वाले को देखते हैं अपन, तो यहाँ पे भी देखो अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, लेकिन देखिए ये जो यहाँ पे रेजोनेंस के बाद में ये वाला अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, OR नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, और जैसे यहाँ से बाहर निकालेगा तो अपने को मिल जाएगा CH2 नेगेटिव, ये लीजिए, बाकी अपन एज इट इज रख देंगे, ये लीजिए। फिर इसमें क्या होगी, रेजोनेंस होगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे, ये वाला बॉन्ड इस बॉन्ड पे आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए बॉन्ड आ जाएगा इस पे, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। क्या मिलेगी इससे स्पीसीज, इससे अपने को स्पीसीज मिलेगी, ये देखिए अपने को शायद ये स्पीसीज नजर आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, बाकी ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अब अपन आगे का स्टेप यूज करेंगे, और कौन सा स्टेप है, OR नेगेटिव। OR नेगेटिव कार्बोनिल कंपाउंड पे रिएक्ट करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, तो अपने को साइक्लोप्रोपेन रिंग जो मिलेगी वो मिल जाएगी O नेगेटिव, और ये OR। ठीक है, इससे अपने को ये लीजिए CH2। अब अपने को रिंग ओपनिंग करनी है, तो रिंग ओपनिंग करते समय ध्यान रखेंगे, देखो एरोमेटिसिटी इसकी डिस्टर्ब हुई है, तो एरोमेटिसिटी वापस मेंटेन होनी चाहिए। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, और ये पाइप इस पे आ जाएगा कार्बन पे, तो अपने को वापस देखिए अपने को मिल जाएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट गया, केवल यही बचा। ठीक है, और इससे अपने को क्या मिल रहा है, C डबल बॉन्ड OR, ये मिल रहा है, और इधर अपने को क्या मिल रहा है, CH2 नेगेटिव। हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस H को यहाँ पे जोड़ देंगे अपन, इस H को यहाँ पे जोड़ेंगे, और फाइनल प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा, लीजिए CH3, और ये अपना हो जाएगा
C डबल बॉन्ड O OR, ये अपना क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। अब काम की चीज़ अपने को केवल यही ध्यान रखनी है कि जो सेमी बेंजिल बेंजलिक है वो भी अल्फा हेलो कीटोन देते हैं, लेकिन उसमें अल्फा हेलो कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होंगे, जबकि फेवरस की रीअरेंजमेंट में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। कौन से अल्फा हाइड्रोजन अपने को यूज करने हैं, जो क्लोरीन है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, क्लोरीन की दूसरी साइड अल्फा हाइड्रोजन अपने को चेक करने हैं। दूसरी बात, इसके की पॉइंट्स को आपको अच्छे से ध्यान रहना चाहिए कि क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो सकता है साइक्लिक कीटोन में, ओनली साइक्लिक कीटोन में, और अगर एक्सियल पोजीशन पे है और उसमें फ्लिपिंग प्रेजेंट है तो भी बिल्कुल फेवरस की हो सकती है। एक्सियल पोजीशन पे है, फ्लिपिंग अब्सेंट है, मतलब फ्लिपिंग रोकने वाला कोई ग्रुप लगा रखा है, तो फेवरस की नहीं होगी, और होगी तो किस तरह से होगी ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। दो इसके नोट मैंने आपको बताए हैं, वो भी आपको दिमाग में अच्छे से रखना है। तो आज की अपनी क्लास को यहीं पे अपन रोकेंगे, नेक्स्ट अपन जो भी है अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।